क्यों परेशान क्यों है यार? यार घर का किराए पे रेंट है बस। अरे यार ओ ना मेरा भाई, ना 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 रोना क्यों? आज आपको इस वीडियो के अंदर एक लड़का शुएब नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल यंग बॉय है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मुझे शुएब ने जब कांटेक्ट किया तो बताया कि इमरान भाई मेरे ऊपर काफी ज्यादा मुश्किलात चल रही हैं, आप एक दफा क्या मुझसे मुलाकात कर सकते हैं? इन ड्राइव कर रहे हो? शुक्र अल्लाह का। कहाँ पे कर रहे हो इन ड्राइव वगैरह? पुलिस नहीं कर। क्यों परेशान क्यों है यार? यार घर का किराए पे रेंट है बस। अरे यार ओ ना मेरा भाई, ना 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 रोना क्यों? रोते नहीं है, रोते नहीं, सिर्फ रोते नहीं। क्या मसला है? सिर्फ इतना परेशान, बहुत ही परेशान है यार तुम तो मेरा भरा। यार बस ना किराए पे घर है, हाँ ऊपर से बाइक है, बस काम बहुत ज़्यादा। तो मुझे बताओ ये बाइक अपना है माशाल्लाह? बाइक है बड़े भाई का है? बड़े भाई क्या करते हैं माशाल्लाह? मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये तो बड़ा मामला टफ हुए पड़े हैं। सिर्फ किराया कितने वाला? 14 का। 14? शुरू से साहिवाल के रहने वाले हो? नहीं, हम पहले रहते थे कराची में, वाले साहब की जॉब थी तो वो ना बीमार बहुत ज़्यादा हो गए थे, हार्ट का प्रॉब्लम था उनको। अच्छा तो उसके फिर जब बाद फिर हमारे काफ़ी डाउन हो गए थोड़े से। आपकी उम्र कितनी है माशाल्लाह? उम्र है 32 साल। अब मुझे ये बताओ कि ये बाइक आपने बताया आपके भाई की है, जी ठीक है, आप कर रहे हो इन ड्राइव फुल टाइम कर रहे हो? हाँ जी, 12 तो 14-15 घंटे में। बाइक है ना वो ज़्यादा देर चला नहीं सकता, वो गर्म हो जाती है ना तो फिर। अच्छा बाइक का क्या मसला, क्या कह रहा है इस बाइक का? सिस्टम का मसला है फर्क है? जी। अच्छा वैसे जाहिरी तौर पे तो ये भी देखने में सही है, हाँ, इंजन का थोड़ा सा काम होने वाला। बस बाकी मामला ठीक है। बाकी। अब मुझे बताओ कि इन ड्राइव से माशाल्लाह घर का निज़ाम चलाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो वो पूरी हो रही हैं अल्लाह के हुक्म से? तो ये है कि 13-14 घंटे काम करे ना तो 1000-1500 रुपये बंदे को बन जाता है। कब से चला रहे हो जरा मुझे बताओ, कितना अर्सा हो गया? ये तो 2 महीने हो गए। 2 माह हो गए? 2 माह से कर रहे हो? जी सर, तो पहले मैं जाता था मिस्त्रियों के साथ मजदूरी पे, अच्छा तो करता रहूँ। तो मेरे लेकिन को चोट लग गई थी, ऊपर से गिरा था ना, ओए होए होए अल्लाह का शुक्र। यहाँ से हड्डी क्रैक हो गई थी थोड़ी सी। ओए होए 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 तो अच्छा वो तकरीबन फिर मैं 5-6 महीने रहा हूँ रेस्ट पे। अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा वजनी नहीं काम होता था ना फिर। मैंने शुएब की सारी बातें तफसील से सुनने और कुछ चीजें डिस्कस करने के बाद उसको हौसला दिया और फिर फोर अब्दुल रहमान भाई को कॉल की। अब्दुल रहमान भाई कल आपके पास टाइम होगा? भाई ये अपने साथ उनकी बाइक का थोड़ा सा ना इंजन पिस्टन वगैरह का काम करना है, उसे नेक्स्ट डे का टाइम दिया ताकि शुएब की बाइक को वहाँ जाके हम इसको जो भी इसके अंदर काम होने वाले हैं वो करवा सके। मैं सुबह फिर 8 बजे तो बाद इंशाल्लाह राब्ता करना, अल्लाह रहम करेगा, ठीक हो गया? सुबह आपने ड्राइव नहीं करना, भाई जा रहे हैं अपने काम को अल्लाह के हुक्म से, कल इनको लेके जाएंगे और जाके इनकी बाइक का इंशाल्लाह काम करवा। नेक्स्ट डे डायरेक्टली पहुंच गए अब्दुल रहमान भाई की शॉप पे, जिनको अल्लाह ताला ने आज से कुछ अर्सा पहले अपना एक कारोबार से नवाजा था। आप लोगों ने इनका प्रोजेक्ट अल्लाह के हुक्म से देखा था, सिर्फ ये चीज थी, ये सारी इनकी मेहनत है, अल्लाह का करम है, अल्लाह बेहतर रोजी दे रहा है और कमा रहे हैं। अब्दुल रहमान भाई ने तसल्ली से शुएब की सारी बाइक को चेक करने के बाद इसके अंदर जो भी फॉल्ट्स थे वो हमारे सामने रखना स्टार्ट कर दिए। मैंने भाई को इजाजत दे दी कि आपने इसके इंजन से लेके जो जो काम इंटरनली इसके खराब हैं तब आपने सही करने हैं, ताकि शुएब को अपने काम के अंदर बाइक की वजह से एटलीस्ट ब्रेक ना लेनी पड़े। भाई ने बाइक के अंदर होने वाले जितने भी काम थे करना स्टार्ट कर दिए। अब्दुल रहमान भाई ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि इमरान भाई इसका इंजन, इसका साइलेंसर, इसका क्लच प्लेट, क्लच बॉक्स सब कुछ फारग हो चुका है, इस वजह से शुएब को काम करने में काफी दुश्वारी आती है और इनकी बाइक का इंजन भी गर्म हो जाता है, जिस वजह से वो बाद में चल नहीं सकता, उसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इनको ठंडा करना पड़ता है, उसको रेस्ट दिलवाना पड़ता है। भाई अब्दुल रहमान ने सारी बाइक को डिसअसेंबल किया, इस बाइक का हेड का काम होने वाला था तो इसलिए हम पहुंच गए अनदर मार्केट में, जहाँ पे जाके खरादिये को इसका हेड देने के बाद हमने अपने सामान की परचेजिंग स्टार्ट कर दी। एक चीज आपको वाज़ेह करता जाऊँ, ये होंडा की बाइक है तो इसके अंदर हमने कोई भी चाइना का सामान नहीं डलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह जो होंडा के जेन्युइन पार्ट्स होते हैं वही इसके अंदर डलवाए गए हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म चले भी और अगेन शुएब को बाइक की वजह से एटलीस्ट कोई दुश्वारी पेश ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान यहाँ से परचेज करने के बाद मैं ऑलरेडी देख चुका था कि शुएब के बाइक के अंदर जो इसका एक रिम है वो भी फटा हुआ है, वो भी खराब है, आगे जाके इसको मसला पेश आएगा। एक हमने रिम भी परचेज कर लिया, उसके साथ साथ इसका जो साइलेंसर है वो भी अंदर से फटा हुआ था, उसकी आवाज भी अच्छी नहीं आती थी और भाई ने मुझे बताया कि कस्टमर्स बैठ के इस चीज का एतराज करते थे और इवन की इनको फीडबैक भी बुरा दे देते थे कि इनकी बाइक कंफर्टेबल नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए सारी चीजें परचेज की। जब तक हमारा हेड का काम हो रहा था अब हमें काफी भूख लग चुकी थी। तीनों भाइयों ने मिल के डिसाइड किया कि इस टाइम खाना खाते हैं। पहुंचे एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे जाके तीनों भाइयों की मर्जी के मुताबिक एक बेहतरीन सा खाना ऑर्डर किया। गपशप करते हुए शेफ को मजीद मोटिवेशन देते हुए हमने टोटल खाना एंजॉय किया, बिल पे किया, वापस पहुंचे शॉप पे जाके हेड लिया और डायरेक्टली पहुंच गए अपनी शॉप पे। अब्दुल रहमान भाई ने काम स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे की मेहनत के बाद अब हमारी बाइक की असली शक्ल निकलना स्टार्ट हो चुकी थी। नमाज का टाइम हुआ, हम पहुंचे नमाज पढ़ने, नमाज अदा की, वापस आके अभी स्टिल हमारा बाइक रेडी हो रहा था और सर्दी का तोड़ करते हुए कुछ स्नैक्स भी एंजॉय किए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक के अंदर अब्दुल रहमान भाई ने जितने भी इश्यूज थे सारे रिजोल्व कर दिए हैं। इस बाइक के अब इंडिकेटर से लेके जो भी बैटरी और बाकी इंजन का काम था सारा मुकम्मल कर दिया गया है। आज का ये सारा टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। ये बाइक का बाइक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है,
बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन के साथ। बिल पे करने के बाद हम निकलते हैं। आप घर को निकल जाए क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। सुबह आप अपने काम पे बिस्मिल्लाह कर लेना, मैं तब तक आपसे रब्ता करूंगा। फिर एक दो जो चीज़ें हैं वो उठाएंगे, उसके बाद अल्लाह के सूर। अब्दुलरहमान भाई को कहा कि आप काइंडली बिल रेडी कर दें, जितना भी सामान इसके अंदर डला है। भाई ने टोटल एक लिस्ट के लिहाज से बिल रेडी किया, उसके अंदर अपनी लेबर डाली, जो उनका पूरा दिन आज हमने इस काम में लगाया है। भाई को टोटल अमाउंट पे की, उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने सुएब को घर भेज दिया। नेक्स्ट डे के लिए मैंने ऑलरेडी एक नियत कर रखी थी। आज से कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक अमानत रिसीव हुई थी, जिसके अंदर एक खातून ने मुझे कहा था कि इमरान बेटा, मेरी तरफ से कुछ गंदम है जो कि आपने डिजर्विंग पर्संस को अपने प्रोजेक्ट के दौरान ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नहीं जी, अल्लाह के हुक्म से 4 मन गंदम तुलवा लिए। जाते हैं सुएब के पास और डायरेक्टली पहुंचा सुएब भाई के पास, जिन्होंने मुझे रिसीव किया। हाँ जी भाई, सलाम अलैकुम, की हाल है? चलो मैं मगर ये सुएब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये गंदम वाला मामला जो है ये करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि डेली बेस पे अगर वो अपना राशन और आटा भी लेता है तो आटे में आसानी हो जाएगी। ये निकालो, उठा लो। नहीं नहीं, ये अल्लाह रहम करे, उठाओ शहजादी, इसको उठाओ। नहीं कोई बात नहीं, वो आपके जो नसीब में था। दरवाज़ा खोलो, इसको सारे को अंदर रखते हैं। और उनके घर जाके हमने सारी गंदम को अनलोड कर दिया। ये काम मुकम्मल किया। बारी थी एक और मेजर काम की। इनके साथ बैठ के हम डायरेक्टली पहुंच गए एक पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमने बाइक का बिल्कुल न्यू इंजन बनवाया है, तो इसके अंदर इसकी टैंकी को फुल करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। टोटल टैंकी फुल करवाने के बाद हम पहुंच गए मोबाइल मार्केट, जहाँ पे जाके सुएब अपने इन ड्राइव के दौरान हेलमेट पहन के जब भी किसी कस्टमर को कॉल करनी होती थी तो हेलमेट उतार के कॉल रिसीव करता था। इस चीज को देखते हुए एक बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की एक हैंड फ्री सेट लेके दिया, जो कि चार्जेबल है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑलमोस्ट 30 घंटे एक चार्ज पे ये हैंड फ्री सेट चलेगा। उसके साथ साथ हमने एक बेहतरीन किस्म का 20,000 mAh का पावर बैंक भी परचेज किया। अगर पीक आवर्स चल रहे हैं और उसमें ये ज्यादा पैसे कमा सकता है इन ड्राइव के थ्रू, तो इसी पावर बैंक के थ्रू चार्ज करके ये अपने काम को इसी तरह कंटिन्यू रखे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजों की रेंज, क्वालिटी और वारंटी लेने के बाद भाई का शुक्रिया अदा किया, उनको बिल पे किया, क्योंकि सुएब ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था और इन ड्राइव का काम सुबह से कर रहा था। अब दोपहर का टाइम हो चुका था, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस मुलाकात का आज एक आखिरी खाना एंजॉय किया जाए। भाई को लेके पहुंचा चीज़, यहाँ पे जाके दोनों की मर्जी के मुताबिक एक बेहतरीन मील ऑर्डर किया, तसल्ली से बैठ के एंजॉय किया। अब बारी थी एक सबसे मेजर चीज। सुएब ने मुझे बताया था कि मनान भाई, ये जो हेलमेट है ये मेरा नहीं है, मेरे किसी दोस्त से मैंने बोरो किया हुआ है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप भाई को एक आखिरी चीज हेलमेट भी लेके दी जाए, जो कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे बाइक राइडर्स के लिए जरूरी होता है। बाइक को लेके हम पहुंचे शॉप पे। आपको पता है आजकल हमारे मुल्क में कितना ज्यादा चलान और कितना ज्यादा प्रिकॉशंस हेलमेट को लेके ली जा रही है। एक हेलमेट जो कि नॉर्मल रेट पे डेली बेसिस पे 1500 से 1800 में सेल होता था, इस टाइम उसके 6000 रुपया मांगा जा रहा था। ये हमने हेलमेट मांगा हुआ है अपना सुएब ने। सुएब अभी फिर हेलमेट हम नहीं ले रहे। ये सुएब का ही मशवरा है कि मनान भाई, आपको पता है हेलमेट का स्नेल चल रहा है, हर जगह पे हेलमेट यहाँ पे मिल रहे हैं। एक इससे मतलब इससे भी खस्ते हेलमेट हैं, 5,000 मांग रहे हैं, तो ये ज्यादती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुएब से मेरी मुलाकात का जो मेन रीजन अल्लाह ताला ने रखा हुआ था वो पूरा हो चुका है। जी हम काम शाम मुका के घर को जा रहे थे। भाई ने मुझे ड्रॉप करना था क्योंकि आज मैं भाई के साथ आया था। भाई ने मुझे कहा कि मनान भाई एक जूते का अगर हो जाए, तो मैंने कहा क्यों ना हो जाए। भाई पूरा दिन बाइक राइड करते हैं और ये इन ड्राइव की सर्विस देते हैं, जो इस लिहाज से जिन्होंने जूता यूज कर रहे हैं वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। भाई को जाके मैंने इजाजत दी कि आपने अपने कंफर्ट के लिहाज से काम के लिए एक शू परचेज करना है, उसके साथ साथ एक शू आपने अनदर परचेज करना है, जो कि आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। टोटल शूज की पेमेंट की। सुएब अल्लाह ताला आपके नसीब में करे, आप पहले ही इतनी मेहनत कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने आपके लिए काम किया है। मुझे ज़रा ये बता दो कि अब आप लाइक सुबह कितने बजे निकलते हो? मैं निकलता हूँ 6:30 बजे, ठीक है, और मैं रात 8 बजे तक लगा। अब मुझे बताओ कि आपने बताया था हमारा कितना है किराया, कितना इस महीने का रहता है? 14,000 रहता है। वैसे इन ड्राइव के ऊपर आप कुरियर भी करते हो? हाँ जी, कुरियर भी करते हैं। आप मुझे अपना नंबर बता दो। 030173898813। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई को तंग नहीं करना, को फोन करके ये नहीं कहना मनान भाई का नंबर दे दें। अगर किसी ने आपसे मेरा नंबर मांगा तो मैंने आपको इजाजत नहीं दी नंबर देने की, आपने कह देना है भाई उससे जाके सोशल मीडिया पे खुद नंबर मांगो, ठीक है? मैं आपको कोई भी फोन करे, आप उनका फोन बेशक ना सुने, मेरी तरफ से इजाजत है। बिस्मिल्लाह पढ़ो, किराया हो गया। बाकी आज मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट मान के मैं निकल जाऊंगा, आप निकलो घर को, आज काम ना करो, ठीक है? मैं अपनी वालदा को और अपने वालों को टाइम दूंगा। आज दो जाके यार लाजमी दो। अल्लाह ताला सानिया करेगा, अल्लाह को 5 वक्त नमाज पढ़ के याद करो, जिंदगी रही इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, क्या रखें। चलो ओके ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज़। हमेशा की तरह एक ही दुआ रहेगी कि ए अल्लाह, अगर हमें आपने इतना अता किया है तो इतना बड़ा दिल भी दें कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। अपने सराउंडिंग्स में देखते रहा करें। अगर आप इन ड्राइव यूज़ करते हैं तो उनमें उसकी बाइक की हालत और बाकी चीज़ों को लाजमी देखा करें। अगर उनके लिए आप कुछ कर सकते हुए तो लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम मीटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।